मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडार्य जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। जय। ठीक से नहीं लगा सर अंदर से। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 114, पेज नंबर 182। गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमाश्री खलु गृह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमाश्री खलु गृह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। दान का फल क्या है ये बता रहे यहाँ पर। अनादिकाल से अजीव पाप रूपी मल से लिप्त है। अब ये बता रहे वस्त्र में मान लो रक्त लग गया तो रक्त को साफ करने के लिए जल की आवश्यकता है। जल के बिना वो रक्त साफ नहीं होगा। रक्त ही का उदाहरण क्यों दिया? क्लेश्याओं का काम है कलर डालना। कृष्ण नील कापोत पीत पंशु क्लेश्या हैं, तो उनसे हमारी चित्त भूमि हर समय उसी रंग में रंगी हुई है। कृष्ण लेस्या तो काला, उस प्रकार की परिणति उस प्रकार का है। नील कापोत जैसा है परिणति हो जाती है। और रुधिर भी लाल रंग वर्ण है ना उसका। तो चित्र विचित्र नाना वर्ण रूप परिणति हमारी होती है कषायों के कारण से, राग द्वेष के कारण से। और उस राग द्वेष से उत्पन्न हुआ जो मल है उसको धोने के लिए कौन सा जल चाहिए? तो आचार्य जिनेन्द्र भक्ति है। अपने षटकर्म का पालन करो। दानम पूया मुख्यम सावैधम। दान करना पूजन करना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। दान में सभी चीज़ें शामिल हैं। दान 4 प्रकार के, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। अब आहार दान है तो उसमें आपने भोजन मतलब रोटी दाल जो भी खिलाया साधु को, उससे उन्होंने रत्नत्रय की साधना करी, तो गुरु भक्ति भी उसमें शामिल है। और हम जिनेन्द्र भक्ति तब करेंगे जब मेरी आहारचर्या सही हो जाए, तो जिनेन्द्र भक्ति भी उसमें शामिल है। मेरी जिनेन्द्र भक्ति हम जो अपने स्वाध्याय करते हैं, पूजन हमारा जो भाव पूजा वगैरह सब करते हैं, भक्तियाँ पढ़ते हैं, तो जिनेन्द्र भक्ति हुई है। और मेरी जिनेन्द्र भक्ति मेरा मन तब लगेगा जब आहार सही हो जाए। तो आहार दान में 28 मूल गुणों का दान, 84 लाख उत्तर गुणों का दान, और हमारे जितने भी रत्न 16 कारण भावना कह दो, 10 धर्म है, ये सब कुछ हमारे अंदर तब अंकुरित पुष्पित होंगे जब आहार सही हो जाए। तो इसलिए आहार दान में सभी दान सम्मिलित है, कुछ बाकी नहीं इसमें। एक दिन का दिया हुआ आहार जीवन पर्यंत हमारी साधना में सहकारी बनता है। कैसे? आपको कैसे? सब धातु का निर्माण हुआ। अब जब तक मेरी आयु भुज्यमान मौजूद है तब तक वो बना हुआ सब धातु रूप जो उससे शक्ति मिली वो मेरे साथ रहेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने आहार दिया उसके बाद अपने प्रोसेस से जितने दिन में वो रक्त तैयार होता है, अब वो रक्त तैयार हुआ तो वो तो मेरे साथ जब तक आए तब तक रहेगा, और उसकी शक्ति ही हमारी साधना में साधन कारण बन रही है।
औषध तो अलग से कोई देते नहीं हो हमारे लिए, आपकी बात अलग है। साधुओं की चर्चा करो तो आहार दान दे रहे, उसी समय तो औषध भी दे रहे हो ना। मुख में जा रहा, मतलब कौलाहार कहो चाहे खाद्य स्वाद ले पे, इन सब में औषध भी शामिल है। आदान, औषधदान, अभयदान। अब जीवन मेरा तब टिकेगा जब आप आहार दे रहे हो, नहीं तो द्रव्य प्राण का उच्छेद हो जाएगा। आहार के बिना आयु टिकेगी नहीं। आदान, औषधदान, ज्ञान दान। पढ़ना लिखना तभी करेंगे जब आहार मिल रहा है तब, नहीं तो वीकनेस ज़्यादा मिली तो पढ़ने मन नहीं लगेगा, चक्कर आएंगे, कमजोरी हो जाएगी। सब शामिल है। आहार दान के बिना ज्ञान दान, औषधदान, अभयदान तीनों ही नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते ये चीज़। गृह कर्मणापि निजतम। गृह घर में जो आरंभी सारंभी हिंसा जो होती है, चारों प्रकार की हिंसा, उन प्रकार उससे हिंसा से उपार्जित जो पाप कर्म, उसको धोने के लिए गृह विमुक्ता नाम, जो घर जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, गृह त्यागी, ऐसे महाव्रती हैं अथवा आरिका है, चुल्लक चुल्लिका। अब उपचार महाव्रत है हमारे, मुख्यता तो मुनिराज की रहेगी, फिर चुल्लक चुल्लिका आरिका, ये सभी तो गृह त्यागी हैं। तो इनको जो आप विधिवत नवदा भक्ति से, जैसे भी जिसकी जो विधि है उस विधि से उसको आहार देना, तो ये क्या होगा, अतिथि नाम, अतिथि का सत्कार हुआ। और अतिथि की सत्कार नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, तो प्रति पूजा शब्द का अर्थ हुआ नवदा भक्ति पूर्वक उच्च योग्य सम्मान पूर्वक उनको आहार आदि देना। तो इससे क्या होगा, संचित किए हुए कर्म धुल जाते हैं, उसी प्रकार धुलते हैं जैसे जल से रुधिर वस्त्र का साफ हो जाता है। पूरे का अर्थ यही है। अतिथि किसे कहते हैं, न विद्यते तिथिर येषाम स अतिथि। न विद्यते तिथिर, कभी भी आ सकते हैं। प्राचीन पद्धति यही थी, और अभी भी कभी कितने लोग ऐसे आ ही जाते साधु का। अब हम जैसे मान लो विहार कर रहे हैं, हमें जानला मान लो कि कहीं दूसरी जगह है, केकड़ी जाना हो या A to Z कहीं जाना हो, तो बीच में तो कोई ना कोई गांव पड़ेगा, जैनियों का भी पड़ेगा, तो हम उनको सूचना थोड़ी दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं। संघ वाले पहुंच जाते हैं, चौके वाले पहले, तो उससे उनको मालूम हो जाता है भाई चौके वाले ने जगह मांगी, अब आपके घर में चौका लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपनी व्यवस्था ही बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य नहीं है, बल्कि सूचना देकर जाना ये आगम पद्धति नहीं है। नाम ही लिख रहा अतिथि, बिना अतिथि के अपने आप पहुंच जाए। आप कहोगे हमको तो मालूम नहीं था, तो कहाँ से चौका लगाते। घर में शुद्ध आहार की व्यवस्था ही नहीं है, मेन कारण ये बन गया। पहले हर घर में ऐसे बर्तन, हाँ, और तो बात छोड़ दो, साधुओं के तो है ही है। मैं ब्रह्मचारिणी हुई थी तो सबसे पहला चातुर्मास घर छोड़ने के बाद सोनागिर में हुआ था। तो गढ़नियार का विजयमती माता जी की बड़ी बहन थी, वो अपने जा रही थी कामा, जा रही जन्मभूमि, माता जी की जन्मभूमि है कामा। तो मैंने कहा मेरे को भी चलना है, साथ में दर्शन हो जाएंगे, तो ले गए थे। तो फिर कोई सूचना नहीं दिया। उनके घर में तो संयुक्त परिवार है, और प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे चक्की चलने लगती, हाथ की चक्की, कुएं का ही पानी। तो जीजी भाई बोले हमारे तो साधु भी आते हैं, तो कभी भी आ जाओ, हमारा चौका ऑटोमेटिक तैयार, नेचुरल। बिल्कुल शोले शुद्ध सोला पहन करके ही भोजन बनाते वो लोग। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि 30-35 लोगों का परिवार, वो पूरा हाथ चक्की का आटा, एक लड़की, जो लड़कियाँ मतलब जैसे 10-15 साल की लड़कियाँ वो पीस लेती थी, बहुएं भी सब पीस लेती थी। तो कोई ने 1 घंटा पीसा, कोई ने 1.5 घंटा, तो पूरा 10 किलो आटा एक दिन में पीस के रख दिया। कितना खर्च होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी खर्च होगा। कोई शुद्ध भोजन तैयार, कोई भी त्यागी व्रती पहुंच जाओ, तो हम लोग वहाँ रहे तो कोई तकलीफ ही नहीं आती थी, आराम से पूजन पाठ कर रहे हैं, अपनी कोई चिंता नहीं कि भाई हमें शुद्ध भोजन बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तैयार है पूरी रस। जैसे सबको खिला रहे हैं उसी तरह हम लोगों को व्रती त्यागी को भी खिला रहे। वो 7 प्रतिमाधारी थी और बहुत कट्टर 16, नहीं जरा सा भी इधर उधर छुआ गया तो सब रिजेक्ट खाना, ऐसा। और यही पद्धति घर घर में थी, घर घर में पड़गाहन को खड़े होते थे, और आ गए साधु तो आहार करा दिया, नहीं तो बस द्वारापेक्षा में खड़े हुए और फिर चले गए, स्वयं भोजन किया। दान देने पर क्या बता रहे हैं, पाप पुंज नष्ट होता है, माने पूर्वकृत
पूर्वकृत जो संचित पाप है उसकी भी स्थिति अनुभाग शक्ति स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन होता है। मैंने असाता है तो साता रूप पर मन कर जाएगा। आपको एक बार कहानी बताई थी ना, माता जी सुनाई थी, हमने हो सकता बताई हो। अब गरीबी आ गई किसी सेठ के यहाँ, उसकी पत्नी ने कहा पीहर से कुछ सहयोग मिल जाएगा चलो, तो उसने कुछ लड्डू बना के दे दिए थे साथ में। तो रिद्धिधारी मुनिराज को अचानक वन प्रांत में आ गए, पैदल जाना पड़ता था, चाहे तो घोड़े गाड़ी से जाओ, ये ऐसे ट्रेन वेन की व्यवस्था हर गाँव से नहीं थी पहले। चले, अब मुनि महाराज को आहार करा दिया, अपना जो लड्डू था खिला दिया। पहुंचा, पीहर वाले देख रहे हैं, कह रहे ऐसा ऐसा कच्चित कपड़ा है, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ कारण है, कोई सत्कार उसका नहीं किया। बरामदे में ऐसी बाहर बैठा रख, अपने दरवाजे तक नहीं खोले। बताओ, ये है पैसे की कीमत। फिर बाद में सास को थोड़ी सी दया आई तो हमारे तो दामाद जी कब से बैठे हुए हैं, कोई ने बुला ही नहीं। फिर अब कहते कि चलो चलो भोजन कर लो। उसने कहा नहीं, पूरी रात तो मैं ठंड में निकाली यहाँ बाहर, नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ। तो बहुत मनावन किया। फिर एक ज्योतिष को बुला रखा था, उसको पूछा अरे आप, इसका पुण्य बहुत तगड़ा हो गया है, इसने रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार कराया है, इसलिए पैसा चुका देगा, आप जो भी कह रहे दे दो इनका। उसने तो कहा मुझे तो लेना ही नहीं आपसे कुछ। सबसे बड़ा चीज़ सम्मान होती है, आदर होता है, गौरव नहीं, कुछ नहीं तो दिया। और गए तो आंवले का पेड़ पड़ा था बीच में, तो आंवला गिरा तो उसको बांध लिया अपने पोटली में। अब खाली हाथ जा रहे, कुछ तो लेके जाना चाहिए। पहुंच गए, जाते साथ कहता अपनी पत्नी को जल्दी मुझे भोजन कराओ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, बाद में बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरे पास रोटी तो है, सब्जी कुछ भी नहीं है, मेरे पैसे कहाँ जो लाम गया। तो हाँ चटनी बना लो। अब वो तो आने की पोटली खुलती तो रत्न निकालते हैं, तो वो आंवले दैविक शक्ति से रत्न बन गए, बहुत समृद्धि हो गई। फिर बाद में जब पता चला कि मेरे दामाद जी अब बहुत पैसे वाले हो गए, फिर कोई शादी वादी थी, फंक्शन में बुलाया, अब बुलाया तो चली तो गई, ठीक है चले गए सब। लेकिन अब क्या कर रही बेटी उसकी, वो मतलब दामाद तो थे ना, वो क्या करी, अब चूड़ी उतारती है, ले चूड़ी तू खा ले, ले अंगूठी तू खा ले, कुंडल तू खा ले। तो सब कह रहे तो क्या कर रही है, पागल हो गई क्या, ये कोई खाते है क्या? नहीं, आप इसी का सम्मान कर रहे हो, मेरा नहीं है। मेरा सम्मान होता तो जब गरीबी में आए थे जब, तब तो आपने पूछा भी नहीं, कुछ किसी बात को नहीं पूछा, दरवाज़ा तक नहीं खुला, ठिठुरते बाहर पड़े रहे, बिस्तर तक नहीं दिया सोने के लिए, दरवाज़ा नहीं खोला। पैसे का सम्मान था, मेरा सम्मान नहीं था। क्षमा याचना करी जो भी हुआ, लेकिन आज की दुनिया ऐसी है। बेटा भी बाप को तब पूछेगा जब उससे कुछ मिलना है, तो बाप भी बेटे को पूछता है, लेकिन जो पैसे वाला है उसके प्रति ज़्यादा। माता पिता का तो ऐसा नहीं रहता है, लेकिन बोलते ना क्या, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, ऐसी आता है। सम्मान का मतलब गुणों के प्रति आदर होना चाहिए, गुणों का सत्कार होना चाहिए। ये मेरा साधु, ये तेरे साधु, इनका तो करेंगे सम्मान, उनका नहीं करेंगे, इनका सत्कार करेंगे। आजकल ये पर्याय बुद्धि बहुत खतरनाक है, मिथ्यात्व की ओर ले जाती है जीव को। साधुओं के भी दोष ढूंढते हैं, उनके गुणों की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि राजवार्तिक में लिखा है कि यदि आपने किसी साधु का कुछ दोष प्रत्यक्ष देख भी लिया तो भी उसका उद्घाटन मत करो। क्यों नहीं करो? इसलिए अगर आप उद्घाटन करते हो इसलिए कि सबकी दृष्टि से साधु गिर जाए, यही अभिप्राय रहा, इसलिए तो प्रोपेगेंडा करो, मोबाइल पर देखकर सब प्रचार प्रसार करो, तो क्या होगा? किसी भावलिंगी साधु के पीठ का मांस अपने मुख से नोच करके खाने का जो पाप लगता है, उतना ही पाप उस निंदा का लगेगा, उतना ही पाप लगेगा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि पथिक जा रहा है रास्ते में, नाला तो दोनों तरफ बने ही रहते, रोड पर नाले रहेंगे। अब नाले का पानी नाले में ही रहने दो, नाला होना ही नहीं चाहिए, वो भी होना तो रहेगा, कहाँ जाएगा पानी? फिर मकानों से जो पानी निकलते कहाँ जाएंगे?
लेकिन नाले का पानी हाथ से उठा उठा के उछाल उछाल करके और यात्रियों पर फेंक रहे हो, ये ठीक है क्या? यही काम तो आप कर रहे हो। भावलिंगी द्रवलिंगी दोनों मुनि अनादिकाल से चतुर्थ काल में भी थे, अभी भी हैं, पर उछालने का काम इस पंचम काल में विशेष हो रहा है। तो आपको उतना ही अधोगति का पात्र बनना पड़ेगा जैसे कोई व्यक्ति राहगीरों के ऊपर कीचड़ मलमूत्र फेंक फेंक करके नालों का उसको परेशान करे तो पाप का बंद होता है, उतना ही पाप लगेगा। ये है जिसकी गंदगी उसकी गंदगी उसी के पास रहने दो ना, नाले की गंदगी नाले के पास ही रहने दो। आप अपने माइंड में रिजर्व क्यों किया? और स्वयं जो रिजर्व किया तो चलो अपने को अपना ही पाप का बंद किया, लेकिन वचनों के द्वारा जगह जगह उसका प्रचार प्रसार करके सबके माइंड को दुर्गंधित नाला बना रहे हो, सबके माइंड को दुर्गंधित नाला बना रहे हो। अच्छे समाचार देना जिससे स्वयं कोई पुण्य का बंद हो, अन्य कोई पुण्य का बंद हो। बस यही दुर्गंधित, स्वयं का जीवन भी दुर्गंधित करो और अन्य के जीवन को भी दुर्गंधित बनाओ। मेरे को तो मेरा तो बहुत सेंटिमेंटल माइंड है भाई। क्या होता है ना, कहीं कहीं न्यूज कुछ मिला और कोई जैसे श्रावक सुना गए, कोई ब्रह्मचारी सुना गए, अब माता जी निकले सुना दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मेरे को न्यूज़ सुनना ही नहीं है, मैं सुनना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैंने बचपन से लेकर बड़े तक घर में रह करके भी कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। इसमें उरूल जरूल निकलते हैं, माइंड में सेंट हो जाए तो फिर वही दिमाग में घूमता है। मैंने कभी लोकल न्यूज़ पढ़ा ही नहीं। अब लोकल न्यूज़ अब आप मुझे सुनाते हो तो मैं तुरंत अस्त व्यस्त हो जाता है, दिमाग एडजस्ट करने की योग्यता ही नहीं है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो हम लोग कोंडूर में रहते, कुंद आचार्य के यहाँ, वहाँ कोई न्यूज़ मिलता ही नहीं था। जंगल बियर जंगल, कोई न्यूज़ देने वाला ही नहीं। पता ही नहीं कभी इंदिरा गांधी समाप्त हो गई। बहुत दिनों के बाद जब मद्रास वाले आए तब तो उन्होंने बताया कि ये इंदिरा गांधी माता, नो न्यूज़ बेस्ट न्यूज़। इधर उधर की आज ये घटना वहाँ गई, आज वहाँ घटना हमारा मस्तिष्क डिस्टर्ब हो रहा है विकथाओं से, तो क्या पाप का बंद नहीं होगा? क्या जहरीला तत्व माइंड में सेट हो रहा है तो न्यूज़ पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, टीवी में भी जो धार्मिक प्रकरण है वो चीज़, आप जैसे कि आचार्य कल सुध सागर महाराज जी की समाधि का जो है ना, वो हम लोगों को टीवी में दिखाया था। श्रवण बेगुला में थे, चारों कीर्ति जी ने व्यवस्था बना दी थी, वहाँ पर टीवी का अपने एक हॉल में सेट करवा दिया और सुध सागर महाराज जी की किस प्रकार से लेखना कहाँ से प्रारंभ हुई वो पूरा दिखाया था। क्या उनका आत्मबल और कैसी बहुत अच्छी समाधि। तो ये चीज़ कोई हमारा मतलब टीवी का त्याग नहीं, टीवी में आने वाले विकथाओं का त्याग है। टीवी अपने आप में ना पाप बंद का कारण है ना पुण्य बंद का कारण है, ये चीज़ है। वो टीवी का पर मेरा स्वामित्व थोड़ी है। टीवी ने आपने लगाया फिर आपने घर ले गए जहाँ से ले आए थे, हमको तो खाली वो मैटर दिखा दिया कि देखो समाधि इस प्रकार से उनकी अच्छी हुई। तो जानना ही चाहिए साधु को, तो स्वयं की समाधि करनी तो दूसरे की समाधि देखना, जानना, सुनना, ये हमारे लिए पुण्य बंद का कारण है, उत्तम है तो देखना। तो आश्रम में भी जो न्यूज़ लड़कियों को देते थे ना, जिससे कुछ मोरल, कुछ विशेष शिक्षा मिलती है अथवा सामाजिकता का भी कुछ विशेष ज्ञान होता है, तो बस उतना ही। कोई ऐसा न्यूज़ जिससे कि बच्चों के मस्तिष्क में कुछ गंदगी उत्पन्न होने लग जाए, विकार भाव जागृत होने लग जाए और वो डिस्टर्ब हो जाए इधर उधर की बातों को सुन करके, कभी भी वो पढ़ने को नहीं देते। किसी आश्रम मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक कहीं ये पूरी अकाट्य नियम था कि लड़कियों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। पूरा वो निशान लाकर दे देंगे, प्रिंसिपल खड़ा रहेगा सामने, इनका निशान यही पढ़ के सुना दो सबको। एक को दे दिया गया, प्रार्थना में सभी लड़कियां खड़ी होती हैं तो उनको एक को पकड़ा दिया, भाई न्यूज़ सुना दो, उतना ही। किसी भी लड़की को न्यूज़पेपर हाथ में लेने का भी ऑर्डर नहीं था कि ला हम देख ले कुछ। पहले की पढ़ाई इस तरह होती थी जिससे सबको अच्छा शिक्षण मिले। टीचर श्रेणी में जब जाओगे ना आपको जिसने, तो सबसे पहले यही दिखाएंगे कि नैतिक विकास के बिना ना मानसिक विकास होता है। मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, देश, समाज, किसी का भी विकास संभव नहीं है। बुद्धि का विकास भी नहीं होगा नैतिक विकास के बिना, क्योंकि उसका माइंड तो इधर उधर खाने में, पीने में, घूमने में, इधर उधर देखने में उधर ही रहेगा, तो उसको पढ़ने मन ही नहीं लगेगा। चित्त विक्षेप ज़्यादा हो जाएगा इधर उधर की न्यूज़ से।
तो ये बहुत ज़रूरी है। पर आजकल के विद्यार्थी तो क्या बताना, छोटे छोटे बच्चे दिन भर उनको वही चाहिए देखने। बताओ क्या मतलब स्थिति हो गई है। अब कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि सब तो सीए और क्या क्या कर लेते हैं, इंजीनियर फिर सब बन गए। अब जब तक आप लोग का है जीवन, तब तक ये साधु की आहारचर्या घरों में चल रही है, और नहीं तो घरों में आहारचर्या बिल्कुल लॉक। अब साधु स्वयं पैसा आप दे दोगे, चलो तनख्वाह दे देते हैं, वर्कर्स रख लो और उनसे ही भोजन बनवाते रहो और अपना जीवन निकालो। चालू तो अभी से ही हो गया, ये पद्धति चालू तो अभी से हो गई है, लेकिन फिर भी 20% चालू है, 25% चालू है। घरों में हार तो हो रहा है, तो पूर्ण रूप से नहीं हो रहा, ये बात है। और मुसलमानों का राज क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, इतने तो कुछ कोई बात नहीं, थोड़ा समय आँखों पर पड़ती ना तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ बच, पीठ पर इधर उधर पड़े तो कोई तकलीफ नहीं आती। अरे नहीं कुछ नहीं, ठीक है। उच्च आगे का पढ़ूँ, ये तो हो गया ना पूरा। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। उच्च गोत्र का बंध वैयावृत से होता है। दान और वैयावृत पर्यायवाची में ले लिया इन्होंने। दान देने से परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, साथ से पुण्य का अर्जन होता है, और उच्च गोत्र का बंध होता है। मिथ्यात्व पूर्वक भी उच्च गोत्र का बंध होता है, और सम्यक पूर्वक तो होता ही होता है, पक्का ही है। मिथ्यात्व पूर्वक भी आप देखो, अब सब उच्च गोत्र में जन्म लिया ना हम लोगों ने, जैन कुल आपको मिला तो उच्च गोत्र में जन्म हुआ, पर स्त्री पर्याय में जन्म सम्यक पूर्वक होता है क्या? छठाला में आपने क्या पढ़ा? स्त्री वेद में जन्म हुआ है तो मिथ्यात्व पूर्वक ही हुआ है, लेकिन हमने पूर्व में या कभी कुछ विशेष दान पुण्य किया है, उसके कारण से उच्च गोत्र तो मिल गया, लेकिन मिथ्यात्व तो रह गया था, क्योंकि संवेदन प्राप्त पहले कभी किया नहीं था। उच्च गोत्री तो आप देख लो, अब जैसे देव पर्याय में गए तो वैमानिक देव सबके सब उच्च गोत्री होते हैं। अब किलविसिक जाति के देव का देखना पड़ेगा, उनका उच्च गोत्र है या नीच गोत्र है। देवगति में वैमानिक देव का तो पक्का ही उच्च गोत्र है। भवनत्रिक और जो किलविसिक वाहन जाति के देव हैं, देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका पूरा। अब किलविसिक जाति के देव है तो उसमें थोड़ी हमको संदेह हो गया ना, क्योंकि उनको समोसरण में घुसने नहीं देते, पाप गति विरुद्ध है। जैसे सडल कास्ट वाले को नहीं घुसने देते मंदिर में, ऐसे किलविसिक जाति का, ऐसे तो सामान्य से है ही उच्च गोत्र का बंद होता है देव में, लेकिन जब भेद प्रभेद पूर्वक चर्चा करेंगे तो अलग से भेद पूरे तत्वासूत्र में दिया ही नहीं, सर्वार्थ सिद्धि में दिया ही नहीं, राजवार्तिक में उसका नहीं दिया। अभी तो धवला वगैरह में पूरा देखना पड़ेगा कि किलविसिक जाति के जो देव हैं उनको क्या है, पता नहीं क्या। समासरण में अंदर तो नहीं जाने देते, बाहर से विचार करने की बात होगी। अचानक ये प्रश्न आ गया, पहले इसके प्रश्न देखा भी नहीं मैंने, विचार भी नहीं किया पहले उस पर। और नरक गति में तो सबके नीच गोत्र है, उच्च गोत्र का सवाल ही नहीं है। नरक गति में तो उच्च नीच गोत्र होते हैं, और तिर्यंश सबके सब नीच गोत्री होते हैं, सबके सब तिर्यंश नीच गोत्री ही होते हैं। भोभूमि में उच्च गोत्री होता है, कर्म भूमि में, मनुष्य गति में, तिर्यंश गति में दोनों ही है, कुछ उच्च गोत्री भी है और नीच गोत्री भी है मनुष्य तिर्यंश में। लेकिन वैयावृत का फल देखो कितना बड़ा बताया। मान लो सम्यक नहीं भी हुआ तो दान का फल उच्च गोत्र की प्राप्ति है। अगर नीच गोत्र मिल गया तो कितना ही परिणाम अपना विशुद्ध बना लो, दीक्षा लेने का अधिकार नहीं, मुनिव्रत धारण नहीं कर सकते। उच्च गोत्र के बिना महाव्रत धारण का अधिकार ही नहीं है। भोगो दाना, दान देने से योग्य सामग्री, पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री, इष्ट सामग्री प्राप्त होती रहती है।
उपासनात् पूजा, आपने पहले देव सात गुरु की उपासना करी है, पूजा करी है, तो यहाँ आपको जन्म लेने के बाद हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, अनादर नहीं मिलेगा। कभी कभी बहुत अनादर मिलता, अच्छा से अच्छा काम को तो भी इज्जत नहीं मिलती, रेस्पेक्ट नहीं मिलता, अपयश यश नहीं मिलता। तो यश यहाँ बता रहे हैं ना उपाय, देव सात गुरु की पूजा भक्ति करोगे तो उससे आपको मतलब क्या बोलेंगे, यशस कीर्ति और आदे कीर्ति क्या अलग अलग बताते हैं ना भाई, स्थिर शुभ शुभग सुभग शुभ सुभग सुस्वर आदे आता है ना, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदे यशस कीर्ति इनका बंद होता है। स्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, शुभ शुभ सुभग, शुभ अलग है सुभग अलग है, शुभ सुभग सुस्वर आदे यशस कीर्ति इन सब का जोड़ा है। एक रहेगा तो ये सब प्राय करके रहते ही प्राय, तो ये सब उपासनात् में ही सब शामिल हो जाएंगे। देव सात गुरु की भक्ति करेगा, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पहले तो आप सब पढ़ चुके हो ना, तीर्थंकर पद का प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ राजा महाराजा बनता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो उपासनात् पूजा रेस्पेक्ट विशेष महापुरुषों को मिलता ही, अपने आप ही ऑटोमेटिक मिलता है। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप लावण्य मिलता है। किसकी भक्ति? सच्चे देव सात गुरु, इनका ही लेना पड़ेगा, कुगुरु कुदेव उसको साथ नहीं लेंगे इस तो ना। लेकिन ऐसा है, ये चीज़ लौकिक चीज़ें हैं, पुद्गल विपाक की प्रकृति है, शारीरिक सौंदर्य पुद्गल विपाक की प्रकृति है। अब सभी धर्मों में अपने इष्ट देव को पूजते हैं, समझ में आया? तो हमने एक बार ऐसे पूछ लिया था, ये बंगाली जो है ना, अधिकांशतः उनका रूप लावण्य बहुत सुंदर। तो मैंने पूछा, तो इतना मांस वांस खाते, सब पाप का बंद करते, तो इनको कैसे इतना सुंदर रूप लावण्य मिल गया? और है तो उनका वही नीच गोत्री मानना पड़ेगा एक तरह से, तो कैसे मिल गया? अब ये है ना कि इन्होंने लौकिक दान पुण्य बहुत किया, पूर्व भाव में किया, चाहे कभी भी किया, तो उसके कारण से इनको रूप लावण्य तो मिला, लेकिन वो रूप लावण्य मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बनेगा। एक तीर्थंकर का रूप लावण्य है, एक मतलब आप समझ लो कि त्रिशला का महापुरुषों को जो मिला, बलदेव आदि हैं जो चक्रवर्ती है उनको मिला। अब एक जिनेंद्र भक्ति से जो सौंदर्य मिलता है वो अलग सौंदर्य है, और लौकिक दान पुण्य कर रहे हैं उससे भी सौंदर्य मिल जाता है। क्योंकि मुसलमानों भी कहीं आप देखो, अरे भंगी चवारों में एक से एक सुंदर रूप लावण्य, लाडनू में आती जो कितनी सुंदर लगाई, हाँ देखो के लिए आती, हंसी पर थी वो सब। और हम ना जब गिरनार की यात्रा को गए थे ना, तो मेरे तो पैरों में काफ़ी तकलीफ, चढ़ा इतना नहीं कर पाई थी। पहले तो मैं नौ बंदा बिल्कुल दौड़ दौड़ के पैदल भी किया, उतरी भी आराम से, कोई तकलीफ नहीं आई। अब जो गई थी अभी हाल गिरनार, तो हमको डोली करवानी पड़ी। अब एक डोली वाला थक गया, तो उसी का कोई पड़ोसी होगा या उसका मित्र होगा जो भी, उसने कहा हम ले जा रहे हैं माता जी की डोली। उसको इच्छा हो गया हम ले जाएंगे साधु को। क्या बताएं, उस लड़के का इतना सुंदर रूप लावण्य था कि मतलब सही में गजब का था, और डोली खींच रहा था, बताओ डोली खींच रहा था। तो हमने कहा कि भैया इतने कुछ विशेष पुण्य किया होगा, लेकिन पाप भी साथ में किया, जो ऐसे दरिद्र घर में पैदा हो, जो डोली खींचनी पड़ रही, उसको डोली चढ़ानी पड़ रही। ये होता है, मुसलमानों में भी देखते हैं, सरल काज में भी देखते हैं। तो ये लौकिक दान पुण्य से मतलब लौकिक ही संपत्ति, आगे लौकिक ही चीज मिलेगा, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत सातिशय पुण्य होना चाहिए वो पुण्य उसके पास नहीं था। ये पुद्गल विपाक की प्रकृति है। पुद्गल विपाक की प्रकृति में तो किसी भी जीव को लौकिक धर्म करने से उसको सुंदर रूप मिल जा सकता है। साइंटिफिक बात है, ये तो सही बात है। ये तो प्रश्न तो उठ सकता है ना, आप तो कह रहे जैन भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। अब आपने प्रश्न नहीं किया, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आ गया कि भाई इसका उत्तर तो कैसे दिया जाए, फिर इसी तरह दिया जाएगा। क्रिश्चियन लोग देखो ना कितना करते हैं, खूब कंबल बंटवाते हैं, खूब भोजन बंटवाते हैं। श्वेतांबरों में देखो शिखर जी में हर रोज उनके लिए फ्री भोजन की व्यवस्था है, गरीबों के लिए भोजन देते रहते, करते रहते, खुला उनका तो भोजन, हाँ करते वो लोग, चलते रहते। हमारे लोग में भी करते हैं, क्वचित कदाचित करते हैं, इनका तो रेगुलर चलता ही रहता है, 12 मास चलता रहता है। तो ये सब मान लो मिथ्यात्व है इनका, ठीक है।
अब जिनेंद्र भक्ति करे तो जिनेंद्र तो कहेंगे नहीं उनकी प्रतिमा जी को, वो तो राजावस्था तक ही है, उनका गृहस्थ अवस्था तक ही है ना। जो ऑर्नामेंट्स पहना रहे तो वीतरागी कहाँ रहे, मुनि पर छठा गुण स्थान भी नहीं रहा। लेकिन पुण्य अर्जन तो होता है इनको लौकिक विभूति इनके पास जितनी दिगंबरों के पास नहीं है। धन संपत्ति बहुत है, वैभव बहुत ज़्यादा है, बहुत संपन्न परिवार होते हैं ये तो सब। और इनमें एक तरीका और है, हम लोग जब पाली गए थे तो बता रहे थे कि इनके यहाँ यदि कोई गरीब मान लो है, कुछ परिवार गरीब है, तो ये इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, उनको अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, उनको अच्छा दुकानदारी करा देंगे। और यदि मान लो कि उसमें कोई पंगु ये भी नहीं कर सकता और गरीब भी है, तो उनके लिए प्रातःकाल दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, नाश्ता सब उनके घर, उनकी व्यवस्था है, पहुँचाएंगे उनके घर में। फिर उनको सुबह भी भोजन, मतलब 11 बजे भोजन देंगे, फिर दोपहर में उनको जो भी देना चाय पानी वो देंगे, फिर शाम को उनको खाना देंगे। उनके घर में प्रत्येक गरीब जो श्वेतांबर हैं, और जैन है मतलब जैन श्वेतांबर, और पंगु है मतलब कुछ ऐसा नहीं आना जाना कर सकते, व्यापार भी नहीं कर सकते, उनके घर घर में वो भोजन जाएगा, नाश्ता जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था है इनकी। और एक तो अनाथालय हम लोग खुद देख करके आगे रास्ते में आए थे जो, तो वहाँ पर उनकी क्या सुंदर व्यवस्था। उनके कमरे के ठीक बरामदे में वो व्हीलचेयर खड़ा हो रहा है, उस पर वो बैठ रहे हैं और अपने भोजनशाला तक जाते हैं। वहाँ उनको बिल्कुल गरम गरम ताज़ा भोजन बना कर खिलाया जाता है। फिर उनको उनका कपड़े धोने की व्यवस्था, उनकी सब व्यवस्था, उनको मतलब शास्त्र दिया जाता है कि हाँ इसको स्वाध्याय करो, और उनकी वाचना होती, प्रार्थना होती है, सब धार्मिक भजन कीर्तन सब उनको सुनाने की व्यवस्था है, सब कुछ क्या है। लाडनू में जैन विश्व भारती का बड़ा बना, हाँ बना है। लेकिन ये व्यवस्था जो रास्ते में मिली थी अनाथालय वाली, गजब की व्यवस्था थी। हम लोग को जगह नहीं मिली तो वहीं रुक गए थे। अब रास्ते में कहीं ना कहीं चौका 10-10 किलोमीटर चौका लगना, 12 किलोमीटर जगह ना मिले तो वहीं रुक गए थे। ये है परोपकार, इसको बोलते हैं भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि, भद्र परिणामी। तो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि भी आपको यदि विधर्मी है तो भी वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, सहस्ता स्वर्ग तक। सम्यक पूर्वक चर्चा मोक्ष मार्ग की चर्चा हो गई, और लौकिक सुख सामग्री समृद्धि तो भद्र परिणामी है, लेश्याओं की विशुद्धि पूर्वक A to Z कोई भी प्राप्त कर लेता है। अजैनों में कोट्याधीश नहीं है क्या? अजैनों में कोट्याधीश नहीं है क्या अभी भारतवर्ष के अंदर? तो फिर और आपको हम तो इतना धर्म मानते हैं तो हमको कोट्याधीश नहीं बने। अरे तो पूर्व भोग का कुछ ना कुछ तो पाप का उदय है ना। भव आबाधा काल पूरा हो जाने, किस किस भाव का पाप उदय में आ रहा। अभी कोई ज़रूरी नहीं कि पूर्व भाव का ही हो सकता है संख्यात भाव पहले का भी, क्योंकि ज़्यादा स्थिति को लेकर कर्म बांधा है, कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बांधा है, तो फिर वो बाद में जब उनकी आबादा काल पूरी होगी तब उदय में आएंगे। कभी कुछ भी उदय में आ सकता है। तो अब क्या करना चाहिए अपने को? सुधर कैसे, क्या बचना, सब प्रकार से पापों से कैसे बचना? वर्तमान को सुधारो, भूत भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। पूर्वकृत पाप पुण्य रूप परिणमन कर जाएगा, असाता साता रूप परिणमन कर जाएगा, अस्थिर स्थिर रूप परिणमन कर जाएगा, अशुभ शुभ रूप परिणमन कर जाएगा, अयस कीर्ति यशस कीर्ति रूप परिणमन कर जाएगा। कर्म कांड में सारी व्यवस्था पूरा डिटेल बताया उन्होंने। शरीर तो नहीं बदल सकता, ये तो जो है जब तक, जैसे बताया पहले आपने पढ़ा राख से ढकी अग्नि, पढ़ा था ना, उसकी तुलना चांडाल की तुलना किसी, मतलब वो सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक दृष्टि तो पूज्य है, मतलब वो देवों के द्वारा पूजित हुआ, लेकिन उसकी तुलना कैसे कर दी? राख से ढकी अग्नि से। जब राख हटेगी तब अग्नि का प्रकाश प्रकट होगा। इसी प्रकार नीच गोत्र का जब अभाव हो जाएगा, अगले भाव में फिर वो उच्च गोत्र बनेगा, तब मुनि बन करके तब वो रत्नत्रय की ज्योति को अपने जीवन में साकार कर सकेगा, प्रकट कर सकेगा। साकार नहीं कर सकता, दीक्षा नहीं ले सकता। और स्पृश शूद्र को क्षुल्लक दीक्षा देने तक की चर्चा आती है ग्रंथ में, लेकिन पंचम काल में उसका भी निषेध है, अभी नहीं कर सकते।
भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति। आप दूसरे की प्रशंसा करोगे तो फिर आपको यशस कीर्ति का बंद होगा। आप तो दूसरे की बुराइयां देखते रहते हो, इधर उधर सुनाते रहते हो एक दूसरे का, तो अगला में भी आयस कीर्ति वर्तमान में जो है सो अगला जाने कितने बहुत तक आयस कीर्ति चलती रहेगी। दुर्गुणों पर दृष्टि भी नहीं डालना। गांधी जी के बंदर भी कह रहे बुरी बात सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। वो भी तो जैन धर्म से प्रभावित थे। क्या रायचंद जी के पास पढ़ने जाते थे। जैन धर्म फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे। कोई बुरी चीज़ तो ध्यान ही मत दो ना उधर। आपको मान ली कोई गाली भी दे रहा, आप शब्द भी बोल रहा, कुछ भी कर रहा है। एक स्वाभिमान होता है, एक अहंकार होता है। स्वाभिमान को तो कायम रखना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान को इसलिए काम डिसिप्लिन सिखाना तो पड़ेगा, डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। अरे साहब आप बड़ों के साथ तू करके, अरे बैठ जाना तुम, क्या तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? तो हम उनको टोकेंगे भाई तुम कैसे बोल रहे हो? आप बोलना अच्छा सीखो। आपको शान साहब महाराज की जीवनी में मिलेगा। एक छोटी सी बालिका थी, महाराज के पास पहुंची तो महाराज ने उसको पूछा आप कहाँ से आई हैं, आपकी जन्मभूमि कहाँ है? और बाजू में पंडित बैठा था। अरे आप छोटी सी बच्ची को आप कर रहे हो, आप इतने बड़े आचार्य और इतनी सी बच्ची को आप करके क्यों बुला रहे हो? क्या उत्तर देते हैं देखो, बहुत बड़ा उत्तर दिया उन्होंने। संभव है कि मेरे से पहले मोक्ष चली जाए। क्या मतलब उत्तर उनका, गजब का उत्तर। चलो ये बोलते कि ये भी सीखेगी, दूसरे से आदर से बोलना सीखेगी, ये तो लौकिक चीज हो गई। क्यों कितनी बड़ी बात कर दी कि संभव है कि हमसे पहले मोक्ष चली जाए। आत्मा कोई ठिकाना नहीं है। अंजन चोर बताओ कितना, विद्युत चोर, सप्त व्यसनी, पाया सागर जी का जीवन पढ़ो, सप्त व्यसनी थे और मुनि बन गए। और अंजन चोर तो पूरा निरंजन ही बन गया। इसलिए ये दम्भ नहीं रखना कि मैं तो मुनि है तो मैं ही चले जाऊंगा मोक्ष, और कोई बेचारा कोई दूसरा है, अजैन भी है, कोई व्यक्ति भील भिलाड़ भी है। भील भी है तो क्या हो गया? उस शेर की पर्याय में भगवतपना दिखा था मुनिराज को। शेर की पर्याय में उस गिरधारी मुनिराज को भगवतपना दिखा था। तब तो उसको संबोधन किया, और तू तो तीर्थंकर बनने वाला है, क्या कर रहा है? संबोधन से क्या हुआ? द्रव्य दृष्टि। कोई गरीब है, नौकरी कर रहा है आपके यहाँ साहब, नहीं। गिरनार में स्वीपर आता था, हम तो उसके भैया आपका काम हो गया क्या, ठीक से काम कर दिया क्या? ऐसे ये नहीं कि भाई आपको भैया क्यों बोल दिया उसको, आप तो माता जी हो। अरे भैया इधर सुना, अरे भैया इधर सुनना, अरे बहन जी इधर सुनना। क्या अम्मा जी, वो आदि था हम तो उसको अम्मा जी, अम्मा इधर आ जाओ, और है तो साफ करने वाले को। द्रव्य दृष्टि रखो, लेकिन अपने पोस्ट का भी ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं कि मतलब अनादर करना। ठीक है, हम उसको छोटे को बोलेंगे, लेकिन कोई मेरे से अब शब्द बोल रहा है, शिष्य है और गुरु का अनादर कर रहा है, उस समय हम चुप नहीं रहेंगे। आपको बोलना तमीज आना चाहिए, सीखना चाहिए। आप किस तरह बोले, आपको बोलने का तरीका ज्ञात होना चाहिए। संघ की पद्धति बिगड़ती है, डिसिप्लिन आना चाहिए। अभिप्राय वक्ता की अभिप्राय कोई नए विवक्षा हर जगह लगेगी। बोल चाल, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, सब में रहन नए तो लगेगा ही लगेगा। लोक व्यवहार में भी लगेगा, भले उपचरित लगो अनुपचरित लगो, व्यवहार तो सीखना ही पड़ेगा। सदव्यवहार को तो सिखाना ही पड़ेगा और स्वयं भी सीखना पड़ेगा, दोनों ही है। इसलिए कि आपने मेरा अपमान किया तो अपमानित होकर हम क्रोधित हो गए, ये नहीं। आचार्य अपने पद की गरिमा रखेंगे, आरिका अपने पद की गरिमा रखेंगे, सभी अपने अपने पद की गरिमा रखेंगे। ठीक है, हम चटाई पर बैठेंगे और कभी जरूरत पड़ी, आपको अगर पैर में तकलीफ है तो हम चटाई पर बैठे हुए, लेकिन आपको बोलेंगे, हम खुद बोलेंगे इनको कुर्सी ला के दो, लेकिन आपके बैठने की ठीक है, सही है। अब फिर भी आप आकर के इस पर आप बैठ जाओ, हम नीचे बैठे थे और आप यहाँ आके बैठ जाओ तो हम क्या करेंगे? अरे क्या तेरे अकल नहीं है क्या इतनी, कहाँ बैठना चाहिए? उसमें डांट लगाऊंगी आपको। अरे आपको बैठने की नीचे योग्यता है। कोई बच्चा है तो मान लो हम बैठे और वो पास में मेरे यहाँ बैठ जाए। एक दिन एक बच्चा बैठे तो माता ने टोक दिया, हम क्या चलो जानकारी नहीं इसको, ठीक है बेचारा बोला डाला बैठ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सिखाएंगे तो सही उनको किस प्रकार बड़ों के साथ व्यवहार करना। अब आप बच्चों को लगता माता झुकाते, बदनामी कर, सिर टेक बोलते हो ना, सिखाते हो ना। रूठ जाए तो भी कहते नहीं कर इसको,
तो ये है चीज़ अलग है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि मेरे को बंदामी करे तो हम खुश हो जाएंगे, आप करो या ना करो। यहाँ खुश और नाराज़ होने की चर्चा नहीं है, यहाँ तो सिखाना उसको किस प्रकार नौदा भक्ति करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए, चुल्लक छिलिका को कैसे रेस्पेक्ट उनका देना चाहिए, मुनि महाराज को आचार्य को क्या बोलना चाहिए, सिखाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे उपासनात् पूजा, ये सब चीज़ें। उपासना किसकी, उपासना किस प्रकार करना, किसका गुणानुवाद कर रहे हो, किस प्रकार करना चाहिए, तपोनिधि है तो उनको किस प्रकार रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये सब चीज़ें वैयावृत्त के अंदर गर्भित है। और वैयावृत्त करने से भव में लौकिक विभूति मिलती है, पारलौकिक सुख भी मिलता है और मोक्ष मार्ग भी मिलता है। समय हो गया। अरे अभी तो रुकना ही, अष्टांगिका तक हो जाएगा, कि तकलीफ नहीं। अष्टांगिका तक का तो फाइनल हो गया ना, उसके बाद ही पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इनके तो रोज दिन आज ऐसे नहीं हो रहा।